हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ये है बाबा दुजवालिया फ्रीडम स्क्वायर चौक। देखिए, ये पढ़ लीजिए आप, इससे जो स्क्वायर का नाम पढ़ लीजिए, ये देखिए, है ना। तो ये है फ्रीडम स्क्वायर, जिसे बाबा दुजवालिया भी बोलते हैं। अब हम चलते हैं नीचे की। इसका ज़्यादा क्रेज नहीं है और बच्चे करते तो हैं, पर इतने एक्सपर्ट नहीं होते और इतने पैसे लेके नहीं करते। एक्चुअली ये तो इनका तो सब गॉड गिफ्टेड तो नहीं है, लेकिन इनको अपनी फैमिली से ही मिला हुआ है। पेरेंट्स भी करते रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। You're my G, bro! तो ये मैं आ गया हूँ बाबा दुजवालिया। वो स्क्वायर था पीछे जो गया, और ये सर्कल है, इंटरसेक्शन। और यहाँ से मैं पकड़ूँगा ट्राम। एक ट्राम तो जा रही है, लेकिन ये विपरीत दिशा में जा रही है, अपोजिट साइड। हाँ, वो देखो सामने से जो ट्राम आ रही है ना, मुझे वही ट्राम पकड़नी है, लेकिन वो तो अब निकल चुकी है। अब हमें इंतज़ार करना होगा दूसरे ट्राम के लिए। सर्कल है, इंटरसेक्शन, और यहाँ से हम पकड़ेंगे अपनी ट्राम। पहले हम सिग्नल क्रॉस कर लें, जिससे कि फिर हम सामने जा कर के देखें, तो दोबारा फिर क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पर कभी भी रोड क्रॉस करते समय आप ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिएगा। अगर आपका सिग्नल नहीं है तो कभी भी क्रॉस करने की कोशिश मत कीजिएगा। क्या है कि अगर आपका सिग्नल नहीं है और आप रोड क्रॉस करते हैं और दूसरी गाड़ी निकल रही है और उसने आपको यदि हिट कर दिया, तो उसकी गलती नहीं मानी जाएगी, पूरी गलती आपकी होगी। हालांकि यहाँ के लोग जो है तो अक्सर पेडेस्ट्रियन में गाड़ी रोक देते हैं अगर कोई क्रॉस करने की कोशिश करता है। बावजूद इसके, चूँकि सिग्नल उसका है और आप उसके सिग्नल को तोड़ करके आप गलती कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए पूरी तरीके से आप ही फॉल्ट में होंगे और आपको सामने वाला हिट भी कर सकता है अगर वो स्पीड में है तो मैंने क्रॉस कर लिया है। अब मैं ये ट्राम स्टैंड में आ गया हूँ। आप सामने देख रहे हैं, ये ट्राम स्टैंड है और देखो ये सामने एक ट्राम आ रही है, अभी नई ट्राम है ये, लेकिन ये मेरे पीछे तरफ जा रही है, मतलब इस तरफ मुझे नहीं जाना है। जिस तरफ जा रही है उसी तरफ से जो ट्राम आएगी उसमें मुझे बैठना है। ये जा रही है टोंडी साइड और मुझे जाना है वीरू साइड, तो मैं इंतज़ार करता हूँ। एक बात बताऊं आपको कि यहाँ पर जो भी ट्राम, बस, ट्रॉली, ट्रेन सभी बिल्कुल एकदम समय पर चलती हैं। लेट कभी मैंने देखा ही नहीं है। इवन मैंने कभी भी इनको 10 सेकंड भी लेट होते नहीं देखा है। 10 सेकंड पहले आ जाएंगे, लेकिन लेट होते कभी नहीं देखा मैंने। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और यहाँ के सारे लोग भी ऐसे ही समय का पालन करते हैं। अगर आप किसी के साथ में आपका अपॉइंटमेंट है तो आपको भी बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना होगा, जैसे कि वो लोग पहुंचते हैं। और वो लोग इसे लाइक नहीं करते हैं अगर आप उनके टाइम की कीमत ना करें तो यहाँ पर टाइम के लिए बहुत ही पाबंद रहना पड़ता है और उससे बिल्कुल आप अपनी मेंटालिटी जो है, जो हमारे अपने कंट्रीज़ की होती है, वो रखें ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है और बहुत ही ई गवर्निंग एडवांस कंट्री है। स्पेशली इस्टोनिया, बहुत ही, ये लोग यहाँ के बिल्कुल अलग होते हैं। ये ना गलती करते हैं और ना ही गलती ये करना पसंद करते हैं। तो मेरी भी ट्राम आने वाली है और बस देखो आ रही है ट्राम मेरी। ये नहीं, ये तो बस है, इसके पीछे ट्राम आ रही है। तो बस इसी ट्राम में बैठना है और ट्राम बहुत ही यहाँ की अच्छी होती है और सारी सुविधाएं होती हैं। तो वो गाड़ी आता है तो उसमें जब कभी भी टिकट चेक करने के लिए आएंगे तो वो आपका आईडी कार्ड जरूर चेक करेंगे। अगर आपके पास टिकट नहीं है
या पास नहीं है या आपने रखते हुए भी स्विप नहीं किया है तो वो इनवैलिड होता है। फिर जुर्माना देने के अगर आपने कार्ड रखा हुआ है, जो ये कार्ड ट्रैवल कार्ड है, और ट्रैवल कार्ड रखते हुए भी आपने उसको स्विप नहीं किया है और आप चेकिंग में पकड़े जाते हैं तो आपका जो कार्ड है, जो आपका कार्ड टिकट है, वो इनवैलिड माना जाएगा। और इस सूरत में आपको पेनल्टी के €40 आपको पे करने पड़ेंगे इमीडिएटली। और अगर आप तुरंत नहीं पे करते हो तो वो आपको स्लिप दे देंगे और आपको टाइम दे देंगे कि आप इतने दिन के अंदर पे कर दो, तो वो आपके सिस्टम में आ जाएगा। आप एयरपोर्ट छोड़ेंगे भी ना तो पहले आ जाएगा, पहले इसको आप पे करो। और बाय द वे किसी तरीके से बच के निकल भी गए तो आपके कंट्री में भी आपका पीछा करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपकी आईडी, पासपोर्ट आईडी उनके पास में है। तो इसलिए कभी भी अपनी प्रोफाइल जो है, तो छोटी मोटी बातों के लिए क्या, बड़ी बातों के लिए भी कभी प्रोफाइल ख़राब ना करें आप। तो अपने प्रोफाइल को बहुत संभाल के रखें आप, प्रोफाइल ही आपकी सब कुछ है। आप रोड क्रॉस करें तो वो भी आप ट्रैफिक नियमों को पालन करें। आप किसी को, यहाँ पर कई बातें हैं जिन्हें बहुत ध्यान देना है। किसी से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, किसी से बहस नहीं करना है। बहस करना है तो बहुत ही प्यार से। कोई भी आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे तो सामने वाला तुरंत आपको पुलिस बुलाएगा। आप किसी से ज़्यादा बहस ना करें। बहस करें तो बहुत ही प्यार से करें, समझने समझाने की कोशिश करें। गुस्सा करेंगे तो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। यहाँ पर खास करके मैं एस्टोनिया में बोलता हूँ, वैसे पूरे यूरोप में लागू होता है, पर यहाँ पर एस्टोनियन लोगों को गुस्सा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप गुस्सा करते हैं तो बिल्कुल ये आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको फिर जो करना होगा वो क्या करेंगे, वो तो सीधा पुलिस बुलाएंगे और पुलिस ही जो करना होगा करेंगे आपको। बाहर जाना है, हमारा स्टैंड आ गया। ये है इस समय हाबुयामा में है। और बहुत से लोग हाबुयामा नहीं बोलते, सीधा वीरू बोलते हैं, वीरू सेंटर बोलते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, वीरू सेंटर बोलें या हाबुयामा बोलें, बात एक ही है। यहाँ पर जो सर्कल क्रॉस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है रोड है, 4 रोड है। लेकिन जब ये इंटरसेक्शन खुलेगा, ओपन होगा, तो सबके लिए खुलेगा एक साथ में। मतलब कोई किधर भी जा सकता है और कहीं से भी क्रॉस कर सकता है। इसके लिए ऐसे नियम लागू नहीं होते हैं कि आप पहले इधर से उधर जाएं फिर उस तरफ से वहाँ क्रॉस करें। नहीं, आप कहीं भी आप जा सकते हैं, कहीं से भी आप क्रॉस कर सकते हैं। और ये अकेला ऐसा देखो, अभी लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है ना। कोई कहीं भी कोई भी जाएगा। कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको जो है तो हर तरफ से आप क्रॉस कर सकते हैं। Ja, das können alle. ये डाउनटाउन का एरिया है और यहाँ पर वो सामने जो 5 स्टार होटल है और दूसरा भी वो सिटी प्लाजा है और वो सामने जो है तो होटल रेडिशन, जो बड़ी सी ऊंची बिल्डिंग आपको दिख रही है, उसका नाम है होटल रेडिशन। लेफ़्ट साइड में जो आपको एक एंगल टाइप की बिल्डिंग दिख रही है वो SEB बैंक है।
यहाँ आते हैं और फ़ोटो वगैरह शूट करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो है मोहतरमा यहाँ खड़ी हुई है वीरू के बाहर। और वीरू सेंटर देखा आपने, वीरू सेंटर। वैसे तो अगर कलाकृति के हिसाब से बात की जाए तो कलाकृति बहुत अच्छी है, मतलब स्टैचू अच्छा बनाया है इन्होंने। तो यहाँ ये एस्टोनिया के लोग वैसे ही बहुत आर्टिस्ट होते हैं। अगर आप पेपर आर्ट में देख लो या क्ले आर्ट में देख लो, पेंटिंग्स देख लो, वुड में आर्ट देख लो, वुडन में, लकड़ियों में बहुत सारी इनकी अच्छी आर्ट्स है। तो ये हर जगह जो है तो आपको इनकी जो है आर्ट की छाप दिखेगी। इनके घरों में, इनके बेडरूम में, इनके लिविंग रूम में, इनके रेस्टोरेंट में, इनके किचन में, इनके ऑफिसेस में, हर जगह इनकी जो है जो कला है, जो इनकी आर्ट है, तो उसकी छाप आपको हर जगह नजर आएगी। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये टालिंग होटल है और अच्छा होटल है, और वीरू सेंटर या हाबुयामा कहें आप, लेकिन दोनों आमने सामने हैं। आप देख रहे हैं वीरू केस्कुस, केस्कुस का मतलब सेंटर होता है। तो वीरू सेंटर के जस्ट सामने ही केवल बीच में एक रोड है। आप रोड क्रॉस करेंगे तो सामने ये होटल टालिंग पहुंच जाएंगे। तो बहुत सारे टूरिस्ट गेस्ट लोग यहाँ रुकते हैं क्योंकि ये मेन सेंटर पे है और अच्छा होटल है। सारी फैसिलिटीज़ तो सभी जगह होती हैं, लेकिन ये चूँकि सेंटर पे है और वीरू के जस्ट सामने है तो इसलिए लोग इसको लाइक करते हैं। तो ये मेन सेंटर में है, अच्छी जगह है रुकने के लिए। एक्चुअली ये वीरू के जो आसपास का जो ये सारा इलाका है ना, ये एक प्रकार से हार्ट ऑफ द सिटी है। मतलब ये डाउनटाउन तो है ही, लेकिन एकदम मेन पॉइंट है जहाँ से चारों तरफ एक प्रकार से कहा जाए सेंटर है, बिल्कुल मेन सेंटर। और तो यहाँ पर पास में ही सारे, ये सामने देख रहे हैं यहाँ काबू माया है, तो ये वीरू के बगल में ही काबू माया है। ये भी एक शॉपिंग सेंटर है। और तो इस तरीके से इस समय जो आप हैं, जो ये देख रहे हैं सब, ये मेन सिटी सेंटर है। और ये सामने देख रहे हैं वो होटल रेडिशन है, और ये LHV बैंक है, और उसके बगल में ये LHV बैंक है, और इसके जस्ट लेफ्ट साइड में जो ट्रिंगल टाइप से है वो जो है तो SEB बैंक है, वो SEB बैंक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है डाउनटाउन सिटी सेंटर, और लोग यहाँ के होटलों में रुकना पसंद करते हैं। और सारी अच्छी अच्छी होटलें भी यहाँ पर हैं। होटल ओलंपिया है, सिटी पैलेस है, और बहुत सारी होटल स्विस है। फिर ये सामने आपने टालिंग देखा, तो कई सारी अच्छी अच्छी होटलें जो हैं। और फिर वीरू केस्कुस में भी जो है तो बगल में वीरू होटल है। तो लोग मोस्टली लाइक करते हैं ये सेंटर में ही रुकना, लेकिन जिनका बजट कम होता है तो वो थोड़ा सा दूर जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर चूँकि ये सेंटर है तो यहाँ पर पैसे ज़्यादा होंगे आपके। तो बजट आपका ठीक ठाक होगा तभी आप यहाँ रुकेंगे सेंटर में, अदरवाइज़ थोड़ा सा आप इधर उधर जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये वही होटल टालिंग का मतलब ये ग्राउंड फ्लोर है। तो बहुत ही अच्छा होटल है होटल टालिंग। तो चलते हैं अब, चूँकि बस पकड़नी है और घर जाना है। तो फिर से हाबुयामा कहें या वीरू सेंटर का ये जो इंटरसेक्शन है, तो ये सामने, तो यहीं से ही बस मिलेगी मुझे घर जाने के लिए। और कभी मैं बस पकड़ लेता हूँ, कभी टैक्सी पकड़ लेता हूँ। और यहाँ पर अगर देखो ना, ये सब क्रॉस कर रहे हैं, कोई कहीं से भी क्रॉस करे, कोई ऐसा नहीं। जब सिग्नल चालू होता है तो सारे सिग्नल एक साथ चालू होते हैं। तो ये अकेला सर्कल है ये वीरू सेंटर में जहाँ पर ऐसा होता। तो इसी के साथ में वीडियो बंद करने जा रहे हैं अब।
तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू और बाय, फिर मिलेंगे।